हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद एक बार पुनः आपसे मुखातिब होने की इच्छा रही और फिर आ गए। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत छोटी सी बात के लिए है और बात तो बड़ी छोटी है, लेकिन अगर ढंग से अमल नहीं किया जाए तो बड़ी खोटी है। बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं और वो सिलेक्शन के हकदार होते हैं। इसके बावजूद भी उनकी कुछ ऐसी भावनात्मक गलतियां या फिर इस तरीके के इमोशनल क्वोशेंट जो होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं कि वो अपनी करी कराई तैयारी जो है उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। तो आज हम कुछ छोटी छोटी बातें जो जनरली आप सब फील करते हैं, व्हेन आई वाज स्टूडेंट सेम प्रॉब्लम हमारे साथ भी रही थी और हर एक वो विद्यार्थी जो इन परीक्षाओं में बैठेगा उन सभी के साथ रहेगी। तैयारी आप क्या कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, ये एक मुद्दा अलग है। मुद्दा ये है कि तैयारी करने के बाद में हम सम्यक चरित्र को किस तरीके से वहां पे इम्प्लीमेंट करें। यानी आपको अपनी तैयारी में, अपने मटेरियल, अपने टीचर्स में आस्था रही, सम्यक जो दर्शन है वो, उसके बाद आपने यथोचित प्रकार से उस ज्ञान को हासिल भी किया और लास्ट में कैरेक्टराइज करने, या जिसको निधिध्यासन बोलते हैं उपनिषद फिलॉसफी में, वो कैसे करें, किस तरीके से आप एक्ट करें, ये चीज आपको देखनी है और यही चीज आप हमारी इसके अंदर रहेगी। तो बात सीधी सी है, बात केवल इतनी सी है कि हम सब कुछ भली प्रकार से कर चुके हैं। अब हम एक्ट करने की जब हमारी बारी आई है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई है, तो फिर हम अपनी भावनाओं को, अपने मनोदशाओं को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं और हम एग्ज़ाम को फेंक के आ जाते हैं। ये जैसे कई बच्चों की शिकायत रहती है कि हम पॉइंटों से रह गए, उससे रह गए, और इसका मतलब वो कंपटीशन की फ्रेम में तो हैं, उनकी तैयारी जो है उसका सही रोड मैप है, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर अंडर प्रेशर ड्यूरिंग देयर परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स। तो ये चीज़ है, इससे हम कैसे उभरें। तो देखो, ये आत्मविश्वास की कमी है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप एग्जाम से पहले अपने आप को ऐसा समझें कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए आपको बहुत कुछ हासिल करना है। लेकिन जब एग्जाम के का दिन आ जाता है, उस दिन आपको ये सोचना है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। उस एग्जाम हॉल में जो भी लोग बैठे हैं वो सब आपसे कम जान रहे हैं। आप ना किसी की तरफ देखें, ना किसी से कोई अपेक्षा करें। कई बार क्या होता है, मैं एग्जाम हॉल में किसी अच्छे सज्जन के साथ में मुखातिब हो जाते हैं, हम उसको अपने से ज़्यादा ठीक मानते हुए उससे जो है फेवर करने की सोचने लग जाते हैं और हम अपना सही क्वेश्चन भी फेंक के आ जाते हैं। कुछ एक गलतियां तो ये भी होती हैं। अब जनरली एग्ज़ाम का पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, होते तो शुरुआत के जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले का वीक या फिर उससे पहले का, लेकिन जो पहले 2-3 दिन होते हैं वो बड़े ट्रांजिट फेज में होते हैं एक स्टूडेंट के लिए। तो कैसे कैसे उनको डील करना है, कैसे हैंडल करना है, इसका मैं थोड़ा सा जो मैं करता था वो मैं आपको बताऊं। जरूरी नहीं है कि मेरी बातें यूनिवर्सली लागू हों, वो सार्वभौमिक हों, वो अनिवार्य हों, वो वस्तुनिष्ठ हों, लेकिन फिर भी मैं जिस मार्ग के ऊपर चला या जो हमने फील किया, हमारे जो बाकी साथियों के साथ में हमने स्टूडेंट लाइफ में और बीइंग ए मेंटर, जो जो चीज़ें हम बच्चों से हासिल कर लेते हैं या फिर जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में जो कुछ होता था, उनके बेस पर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। एग्जाम के ठीक पहले वाली रात आप भली प्रकार से सोएं, बढ़िया नींद लें। आपको ये लग रहा होगा कि आप सब कुछ भूल रहे हैं और यही मैं कहता हूँ आपकी शुरुआत की दशा है। मतलब जब सब कुछ हो गया और आपको ये लगता है कि आप एकदम माइंडलेस हो गए हैं, आपके बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पे जहन के अंदर जो है विन्यासित नहीं हो रहा है, तो समझ लो कोई बात नहीं, ये हर किसी के साथ होता है। ये हर एक बच्चे को लगता है कि वो सब कुछ भूल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे दीर्घ स्मृति कोश में हमारी मेमोरी और हमारी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल बुद्धि की कोठियों में विन्यासित है और जैसे ही हम क्वेश्चन को देखेंगे उसके साथ ही वो रिकॉल हो जाएगी और आपको वो याद आ जाएगा। एक लंबी तैयारी हमेशा पे करती है, लेकिन एक गलत जो डिसीजन हमारे होते हैं या फिर हमारी भावनात्मक जो
मूर्खताएं होती हैं वो उसको समाप्त कर देती हैं। तो हमें इमोशनल फूल नहीं बनना है। तो सबसे पहले जनरली क्या तो ये है इसके अंदर कि आप पहले एग्जाम का जो पहला दिन है उसके में आप बहुत पैनिक नहीं हो और आप बहुत बढ़िया से अच्छी वाली नींद, ज़्यादा तो नहीं आती है, मैं नहीं कहूँगा कि आप 5 बजे सो जाएं, शाम को 6 बजे 7 बजे, आपको नींद 8 9 10 11, तो एटलीस्ट आपका 12 है वो लास्ट होना चाहिए किसी भी हाल में। आप उस दिन 5 घंटे की नींद भी ले लेते हैं तो वो बेनिफिट में रहेगी आपके, और उससे ज़्यादा जितनी लेते हैं उतनी आपकी मेमोरी रिकॉल कराने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने आप को मानसिक रूप से थका लेते हो। आप पूरी रात पढ़ते रहते हो मॉर्निंग तक और उसके बाद में आप सोचते हो कि आप अच्छा परफॉर्म कर दोगे, तो बिल्कुल नहीं। आपका शरीर टूटा रहेगा और आपके एक ऐसा सैडेशन से आ जाएगा जो आपको मायूसी और निराशा की ओर ले जाता है। तो आप एक प्रॉपर नींद लें, अपने जो भी प्लान्स हैं वो आप इस तरीके से परफॉर्म करें फाइनली कि आपका सब कुछ उस दिन के सुबह तक ही हो जाए, और उसके बाद में कुछ आप ऑब्जेक्टिव टाइप की कुछ भी चीजें लेके बैठ सकते हैं, जैसे कि आपका एक हेल्दी टाइम जो है वो स्पेंड हो जाए। या फिर आपने कोई ऐसा स्फीयर छोड़ा है कि साहब एग्जाम के ठीक 5-4 घंटे पहले मैं इसी चीज को देखूंगा, तो वो आपका प्लान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हर किसी चीज को उठा के भाग रहे हो और फिर आपको अचानक से ऐसे लगेगा कि आपको तो कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई एक ये भी चीज होती है कि एक छोटा सा क्वेश्चन कहीं से आ जाता है, कोई बच्चा पूछ लेता है एग्जाम के पहले या एग्जाम के कुछ दिन पहले, तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं इस बात को कि साहब बहुत गड़बड़ हो गई, मेरे को तो ये छोटी सी बात ही नहीं आ रही है। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर जितने क्वेश्चन होते हैं उनमें सारे नहीं करने हैं आपको, कुछ सिली मिस्टेक्स भी होंगी जो सभी से होती हैं, आप कितनी परफेक्ट हो जाएं, इसीलिए उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि सिली मिस्टेक्स का भी आपको पनिश मिलेगा। वो केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, वो मनोदशाओं की परीक्षा है, वो मानसिक मजबूती की परीक्षा है, क्योंकि पढ़ते सभी हैं लेकिन उसको किस तरीके से उस पर्टिकुलर टाइम में परफॉर्म करते हैं उसी का इनाम मिलता है नौकरी। तो आप ये कदापि ना भूलें कि आप एक इंसान हैं, आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, आप कंप्यूटर नहीं है, आप कोई ऐसा परम सुपर कंप्यूटर नहीं है जो आप हर कुछ ही जो राइट ही करेगा। आप रॉन्ग करेंगे, बिल्कुल इसी प्रत्याशा के साथ नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। बस कितने कम रॉन्ग करने हैं और अपने इमोशनल स्टुपिडिटी जो है उसको डोमिनेट नहीं होने देना है, यही हमारी सफलता है। तो इसमें हर एक चीज को पैनिक नहीं करना, बहुत सरल तरीके से लेना। जैसे आप एक टेस्ट सीरीज देते हैं या फिर जैसे आप एक नॉर्मल लीग मैच की तरह लेना है इसको, आप इसको फाइनल की तरह नहीं लें। कई बच्चे जो हैं उसको युद्ध घोषित कर देते हैं कि नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, दिस इज माय फाइनल एंड लास्ट एग्जाम। तो ये जो फाइनल और लास्ट एग्जाम घोषित करने वाली जो अदा है ना, वही आपको लेके डूबती है, क्योंकि उससे फिर आपकी मनोभावनाएं इतनी ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं कि आप अपनी ओरिजिनल परफॉर्म कर ही नहीं पाते हो। तो इसलिए आप इसको एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत लें। हालांकि ये मुश्किल होता है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है। आपको अपने लाइफ के गोल्स जो हैं उनमें अल्टरनेट्स भी रखने हैं कि यार कोई बात नहीं हुआ तो मैं फिर कर लूंगा। ऐसे मैं अपने आप को ऐसा सोचें कि आप हेल्दी हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, आप भारत में पैदा हुए हैं और आप एक शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे हैं, आपका अच्छा स्वास्थ्य है। वरना आपके समकालीन कितने ही लोग हैं जो काल कलवित भी हो गए बीमारियों की वजह से या किसी दुर्घटनाओं की वजह से। तो आप बहुत लकी हैं कि आप ये सब कुछ देख पा रहे हैं, इस दुनिया को देख पा रहे हैं। तो ऐसे कुछ आपके मनोदशाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए और कैरियर के अल्टरनेट्स भी आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये नहीं तो कोई और देख लेंगे, फिलहाल मैं जितना बेस्ट कर सकता हूं वो मैं दूं। तो इसलिए छोटी छोटी बातों से आपको पैनिक नहीं करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है लिव इट, छोड़ दो, कोई बात नहीं। आप कोई सिली मिस्टेक्स भी करेंगे तो भी अगर आप शांत भाव से करेंगे तो वो काम ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर ऐसे करके फिर पूरी तैयारी को हम बंटाधार कर देते हैं और फिर हम रात रात भर जाग के सोचते हैं कि आज एक दिन में मेरे को वो देखना ये देखना, जो एंडलेस एक स्ट्रक्चर है तैयारी की जो कभी होती नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप अपने आप को नियोजित जरूर करेंगे। एक ये होता है कि सब पेपर लेते ही हमारे एग्जाम हॉल के जो हार्मोन्स हैं वो इतने ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं कि हमारी आंखें फूल जाती हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो लंबी सांसें लें, आराम से बैठे रिलैक्स मूड में और कुछ अच्छा सोचें। कोई डांस के बारे में सोचें, कोई मूवी के बारे में सोचें। तो पढ़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि पढ़ाई के बारे में सोचेंगे तो 1000 तरह के प्रश्न चलते रहेंगे, कंफ्यूजन भी क्रिएट होंगे और इनकेस कुछ याद नहीं आया तो बहुत लेना का देना पड़ जाएगा। तो वो आपको नहीं करना है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है। और एग्जाम हॉल के बाहर भी कई बच्चे ज्ञान देते रहते हैं
कई लेते रहते हैं, लास्ट टाइम तक वो लगे रहते हैं। मैं नहीं समझता कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, उनसे आपको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला, बल्कि घबराहट और आपके डर का स्तर ही बढ़ाएगा वो, और आपको फ़ायदा होने से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप बहुत शांतचित्त तरीके से अपना एक बहुत ही जिसको अपन बोलते हैं रिक्रिएटिव आपका जो है माइंड वहाँ पे रखें, जिससे कि आपको काफ़ी प्लीजेंट फील होगा, और थोड़ा सा आप उस प्रोसेस को बोझिल सा नहीं पाएंगे। अच्छा एक खाना बहुत ही लाइट खाना सा आप खाएं, और एग्ज़ाम के दिन भी आप लाइट भोजन लेके आएँ, और पानी वगैरह है, लिक्विड है, वो काफ़ी अच्छे से सेवन करें। अगर गर्मी का सीज़न होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम प्रॉपरली हाइड्रेट भी रहें, वरना तो पानी की कमी से भी जो है जीभ सूख जाना और होंठ सूख जाना और कुछ ऐसी पैनिक जो है कंडीशन हो जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करना है। एक ये होता है कि सब मुझे जो है एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही पेपर मिलता है, तो पेपर मिलने के जो पहले जो 10 मिनट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकेस आपकी सीरीज में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल से आप एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। तो आप ऐसा कदापि नहीं सोचें, आप देखते जाएं, आराम से देखते जाएं, कोई चीज़ जल्दबाजी नहीं है। आराम से जब तक आपकी नॉर्मल पोजीशन हो जाएगी 5-10 मिनट में, आपकी वो जो फूली हुई आंखें, पुतलियां सब नॉर्मल हो जाएंगी, आपका माइंड जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। उसके बाद में आपको सहज तरीके से ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाएगा। हमें डर तो यही लगता है ना कि वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वो हो गया है, वो आपके सामने है, वो पेपर भी आपके सामने आ गया है, तो जो डर था वो समाप्त हो गया है। और फिर आप इजी वे के अंदर उसको बस पहले आप 5-10 मिनट के लिए अपने जो आपको आ रहे हैं राइट करते जाओ, नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ते जाओ, बहुत जल्दी से स्किप करके, इतने में आप नॉर्मल हो जाएंगे। फिर आप अपने फ्लो में आ सकते हैं, जो आपका स्ट्रेटजी है उसको आप फॉलो कर सकते हो। कोशिश ये करनी कि जो एकदम राइट है क्वेश्चन आपके, उन्होंने आंसर आपने टिक कर लिए हैं, तो आप OMR में भी उसको प्लेस करते रहें टाइम टू टाइम। वरना कई बच्चे क्या करते हैं, पहले लेके बैठ जाते हैं और फिर लास्ट में उसको एक साथ फिलअप करने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी समस्याएं होती हैं। कई बार हम किसी एक सीरीज में किसी क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और फिर पूरी की पूरी सीरीज है वो धराशायी हो जाती है। तो इसमें गलती या उसमें जो बहुत बड़ी गलती होने की ज़्यादा संभावना होती है, तो आप क्वेश्चन के साथ ही उसको फिलअप करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि फिर आप हर चीज़ पे डाउट करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है उसको वहीं पे ख़त्म करो, जो कहानी 50-50 पे है उसको छोड़ दो, जो बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ है 50-50 पे है उसको आपको लेना है चांस, और जो आपने बिल्कुल नहीं देखा है उसको बिल्कुल आप हाथ जोड़िएगा, नमस्ते कर लीजिएगा उससे कि नमस्ते भाई, हम आपका सम्मान करते हैं, और बस फिर आप नेगेटिव मार्किंग की भंवर से बच जाएंगे। 50-50 वाले में प्रोबेबिलिटी से मैं मानता हूं कि 50 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 2 ऑप्शन देख के फिर सोचे यार 2 ही तो और बचे, मैं मार देता हूं चौका छक्का, तो उसके चक्कर में फिर है वो आप बोल्ड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना है। तो ये होता है कि आपके जो बिल्कुल इजी अप्रोच के आपको आ रहे हैं वो फटाफट कर दीजिएगा। सेमी टफ पार्ट है उसको आप बाद में सोल्व करिएगा, और जो टफेस्ट पार्ट है जो आपने कभी नहीं देखा है उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो आपके फाइनल टोटल में बहुत खूबसूरत टोटल देगा। और एग्जाम हॉल में आपको खुद से ज्यादा भरोसा किसी पे नहीं होना चाहिए, ये बड़ी चीज होती है इसमें। और बाकी टाइम मैनेजमेंट है वो, अब आप एग्जाम के जैसे लास्ट 10-15 दिन बचे हुए हैं, तो आप एक मोटा सा रिवीजन अपना फ्रेम जो है कीजिएगा। उसके अंदर हल्का फुल्का मूड करने के लिए आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है उसको भी साथ साथ ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस और एक एग्जाम का जो एक माहौल है वो आपके दिमाग में और आपकी जो कल्चर है उसके अंदर डेवलप रहेगा। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरा नहीं होगा तो मेरा क्या होना है, कुछ नहीं। जिनका हो गया है उनका भी क्या हो गया है, वो भी इसी दुनिया पे घूम रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें नहीं हुआ तो किसी और अच्छे में हो जाएगा, उसमें नहीं हुआ तो किसी और अच्छे में हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो नौकरी करोगे, और मान लो कहीं नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़े कलाकार बन जाओगे, कोई पॉलिटिशियन बन जाओगे, कहीं पे कोई एकेडमिशियन बन जाओगे, मेंटर बन जाओगे। तो पढ़ाई वाले जो रास्ते हैं उनकी तो एक सीमाएं हैं, वो तो एक सीमा तक जाके रुकते हैं। अगर आप क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंड के साथ में इनोवेटिव सोच वाले हैं तो इस
दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए। पैसा कमाना नौकरी का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पढ़ने का जो सबसे बेस्ट जो मैं मानता हूं पार्ट होता है कि आप नॉलेजियस बनते हैं, और आप नौकरी करें या फिर किसी प्राइवेट फील्ड में जाएं तो वहां पे आपका नॉलेज, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका कॉन्फिडेंस वेरी करता है, और इस चीज का बेनिफिट आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तो आपको पढ़ना केवल इसीलिए चाहिए कि आप बहुत बेहतरीन ज्ञान हासिल करें, और उससे नौकरी तो एक सेकेंडरी मैं मानता हूं कि ऑटोमेटिक लग जाएगी। और अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है तो आप हर कंपटीशन क्रैक करेंगे कि साहब मेरा तो उसमें भी हो गया, उसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। आप कंपैरिजन मत करिए किसी के साथ में कि कोई क्या कर रहा है, किसका क्या था, उसका नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं। उनकी परिस्थितियां क्या रही होंगी, या उनके क्या संवेग रहे होंगे, वो बाहर से कैसे दिखते हैं, अंदर से कैसे होते हैं। तो यू डोंट कंपेयर विद अदर टू यू। और आप जो है पूरी तरीके से यूनिक हो, आप एक मोनेड हो, एक चिदणु हो इस संसार में, जो आपके जैसा कोई नहीं है। जग घूमे थारे जैसाना कोई। तो फिर किस बात की है तुम्हें जो है चिंता, और क्यों आप जो है परेशान हैं। तो जब आप यूनिक हैं तो यूनिक तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि आपके स्विच आपके पास में है, किसी दूसरे के पास में है। आप दूसरे का रिमोट नहीं, दूसरा आपका रिमोट कंट्रोल नहीं है, आप अपने खुद ही कंट्रोलर हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही छोटी सी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और मैं समझता हूं कि बस सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको मानना है कि आपसे बेहतर कोई नहीं, और वो और कॉन्फिडेंस जो है वो आपको जो एक जो हम बहुत ही इस स्टक हो जाते हैं इस चीज़ में कि यार मैं तो बहुत ही कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तो जो अंडर परफॉर्म करने वाली चीज़ आती है उससे बाहर निकालने का तरीका है वो ये है। यानी आपकी पर्सनालिटी है उसमें ऐसे डायमेंशन होने चाहिए, वो डायनेमिक होनी चाहिए कि परिस्थिति के हिसाब से आप अपने कैरेक्टर को चेंज कर लें, आप अभिनेता बन जाएं। और अभिनेता बन जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लाइफ के जो जो रोल्स हैं उनको बहुत बेहतरी से प्ले कर लेंगे। और इंसान है तो अभिनेता ही एक, तो अभिनेता बनो, और उससे फिर आप बाकी सारी चीज़ों को अचीव कर लोगे। ये सारा मन का मामला है। अगर आपने अपने मन से जो है मान लिया कि मैं कमज़ोर हूं, तो आप निश्चित रूप से कमज़ोर ही स्वयं को फील करेंगे। और आप मान लिया कि आप बहुत मजबूत हैं, तो डेफिनेटली आप मजबूत हैं, लेकिन मानने से नहीं होगा, काम भी करने हैं। लेकिन काम करने के बाद भी अगर आप कमज़ोर मान के घूम रहे हो तो वो आपको अंडर परफॉर्म करने की ओर ले जाएगा। तो आपको बेहतर करना है तो आपको बिल्कुल ताकतवर बन के फील करना है, ताकतवर ही आपको महसूस करना है। और अच्छे से आप करें, पढ़ें, बढ़िया से आप अपना 100% दें। और एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि आप बहुत कुछ अब छोटा, जैसे आपके अगर 10-15 दिन बचे होते हैं तो आप एक ब्रॉड जो तैयारी होती है हमारी, एक स्केलेटन तैयारी होती है कि साहब एक मोटा मोटे तौर पे हम कोई ऐसा फैक्ट नहीं मिस कर दें, हम कोई ऐसी चीज़ें मिस नहीं कर दें जो हर किसी को आनी चाहिए और वो आपको नहीं आ रही है, जो हर किसी को आनी चाहिए वो आपको नहीं आ रही है। तो वो जो आपको डैमेज होगा उसकी प्रतिपूर्ति किसी दूसरे क्वेश्चन से नहीं हो सकती है। हर किसी को आने वाली जो सवाल है वो अगर आपने मिस कर दिया है तो फिर आप कंपटीशन की दौड़ से बाहर होने की दौड़ में चले जाएंगे। तो इसलिए उससे बचने का यही तरीका होता है कि हमारी जो लास्ट की तैयारी होती है उसमें हम एक मोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप कर लें, और मोटे सी स्ट्रक्चर जो हमारी जो है उसको आप गो थ्रू कर लें। तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि मेरा सिलेबस हो गया है। हालांकि आपका सब कुछ ऑलरेडी हुआ है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपका नहीं हुआ है, और आप सुकरात बनने की ओर चले जाते हैं अच्छे ज्ञान के साथ में कि आप ये जानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। सुकरात ने भी कहा था मैं ये जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता है ना, तो मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। तो ये वाली बात थी। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सुकरात ने ये कहा था कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता और मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। तो ये चीजें जैसे जैसे आपको ये लगता है कि आपको कुछ नहीं आ रहा था, आप सुकरात बनने की ओर बढ़ चुके हैं। और हर चीज परिवर्तनशील है। आपकी जो आप सोचते हो कि आप पढ़ लें और मेमोरी में हमेशा पढ़ा रहे, कभी डिलीट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था अर्थ क्रियाकारित्व इति सतलक्षणम, अर्थात लगातार परिवर्तनशील होने वाली वस्तुएं या धर्म है वही स्थायी है इस दुनिया में, वही एक एग्जिस्टेबल है। स्थायी कुछ नहीं होता है, सब कुछ चेंज होता है। तो आपकी बुद्धि के अंदर जो ज्ञान है वो भी परिवर्तनशील होगा।
जब ये फैक्ट सबको पता होना हो जाए और ये चीज़ें आपको पता हो कि साहब जो पढ़ेंगे तो फिर भूलेंगे, पढ़ेंगे भूलेंगे, प्रोसेस चलता रहेगा, और यही सत का लक्षण है बौद्ध धर्म के अनुसार। तो जब इतनी इतनी बड़ी फिलॉसफी है, इतने इतने बड़े फिलोसफर्स ने अपनी बातें सब डिस्चार्ज की थी अपने टाइम में, तो वो सब चीज़ें भी आपको ये सहारा देती हैं कि हाँ साहब सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं, तो मेरी मेमोरी भी परिवर्तनशील है। अगर आपकी मेमोरी स्थायी हो जाएगी तो कुछ चीज़ें डिलीट ही नहीं होंगी, तो फिर नई चीज़ कैसे आएंगी। तो ये चीज़ें हैं, उत्पादन क्षय की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, ये वाली बात है। और तो इस तरीके से जैनिज्म में भी यही कहा गया कि नित्य और अनित्य दोनों धर्म जो होते हैं वो जहाँ होती है वही धर्म है, वही मैटर है। तो ये सब चीज़ें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब सारी फिलॉसफी इसी चीज़ पे काम कर रही है कि मेहनत करते रहो, बढ़िया करते रहो, पॉजिटिविटी के साथ रहो, मनन चिंतन करते रहो और लगातार जो है एनर्जाइज रहते रहो, और सकारात्मक सोच के साथ में आपको बैठना है और अपने आप को इस दुनिया में किसी से कमज़ोर नहीं समझना है, क्योंकि तुम कमज़ोर हो ही नहीं। ओके, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहेंगी, और बाकी आप पर्याप्त नींद लें, अच्छा खाना खाएं, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ में मधुर संगीत भी आप सुन सकते हैं, और लाइफ में एकदम चिल करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो लाइफ का एक पार्ट है। दिस इज़ नॉट अल्टीमेट ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ ही सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ही सबसे इम्पोर्टेंट हो। परीक्षा, आना जाना, कुछ खोना पाना, ये सब जो है वो पर्याय मात्र हैं। गुण द्रव्य तो आप मतलब जो गुण और पर्याय होते हैं, तो गुण जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, पर्याय होते हैं वो आते हैं और जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है आप खुद में अपने आप में एक गुण है, और आपका जैसे समुद्र होता है उसके अंदर पानी है वो उसका गुण है, और उसकी लहरें हैं वो पर्याय हैं। तो इसी प्रकार से सुख दुख, भूलना, याद होना, नौकरी लगना, नहीं लगना, ये सब लाइफ में पर्याय हैं। हम लोग हेल्दी रहें, अच्छी माइंडफुलनेस के साथ रहें, और इसके साथ ही मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि जो भी आप एग्ज़ाम दें उसमें बहुत बढ़िया से करें और अच्छे रिजल्ट लें। धन्यवाद।